Hello and welcome everyone. Welcome to the official YouTube platform of Agri Coaching चंडीगढ़. आई होप कि आपको ऑडियो क्लियर होगा और वीडियो बिल्कुल प्रॉपर आ रही होगी. ठीक है, तो हमारी इस मैराथन सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइकोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी या फाइटोपैथोलॉजी के बारे में. इसके पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि इस लिमिटेड टाइम में आपको क्या क्या चीजें बहुत प्रॉपरली रिवाइज करनी है. तो पैथोलॉजी में मेजरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके डिजीज और उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म से आते हैं. इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर हैं वो भी हमें ध्यान में रखने हैं. और अगर हमारे पास थोड़ा बहुत समय और बचता है तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जैसे कि फंजाई में है या फिर बैक्टीरिया में है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वायरसेस डिजीजेस हैं, वायरस से होने वाली डिजीजेस हैं, उनको भी हमें एक रिवीजन जरूर देना है. ठीक है, तो जो क्वेश्चन का वेटेज होता है आपके एग्जाम में लगभग 5 से 7 क्वेश्चन, कभी कभी 8 क्वेश्चंस तक जो है वो आपसे पूछे जाते हैं. और मेजरली आपके कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए जाते हैं कि डिजीज कौन सी है और उनके कॉजल ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं या डिजीज किस कॉजल ऑर्गेनिज्म से हो रही है. इसके साथ साथ जो डिसऑर्डर्स हैं वो आपके कौन से फैक्टर्स से हैं. ठीक है, डिसऑर्डर्स किससे होते हैं, हमारे एबायोटिक कॉजेस से होते हैं यानी नॉन इन्फेक्शियस हैं. ठीक, जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा डिजीज का तो उसमें इन्फेक्शियस पढ़ा होगा और नॉन इन्फेक्शियस पढ़ा होगा. इन्फेक्शियस यानी पैरासिटिक कॉजेज ऑफ प्लांट डिजीजेस और नॉन इन्फेक्शियस हमारा क्या होता है, एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से जब कभी भी डिजीज हमें डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, नॉट अ पर्टिकुलर टाइम, डिजीज नहीं यूज करेंगे, डिसऑर्डर यूज करेंगे, तो डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं उनके बारे में. एंड आई होप कि आप सभी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली होगी और इस तैयारी को एक क्विक रिवीजन देते हैं इस मैराथन सीरीज के साथ साथ. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस सेशन को विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. यहां पर आपको कुछ डिजीजेस दी हुई हैं और उनके कॉजल ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं. ठीक है, अब आपको इसे सॉल्व करना है और बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा. ठीक, चलिए स्टार्ट करिए. आप लोग फटाफट मुझे आंसर्स दीजिए. तो सबसे पहला है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, पोलिटोट्राइकम फाल्केटम. ये आपका किसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, ये कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है वो किसका है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन का है ना, रेड रॉट ऑफ शुगर केन. देन फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ये किसका है आपका, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो. स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला आपका किसका है, ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा, जिसमें जो पूरा लीफ का स्ट्रक्चर होता है, जो आपका इन्फ्लोरेसेंस होता है वो एक लीफी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है. इसके बाद है पायरिकुलेरिया ओराइजी, जिसका है आपका ब्लास्ट ऑफ राइस. इसमें आपके सारे प्लांट के पार्ट अफेक्ट होते हैं, है ना, नेक ब्लास्ट भी होता है, नोडल ब्लास्ट होता है. ठीक, सारे प्लांट के पोर्शन जो है वो आपके अफेक्ट होते हैं. इसकी एक इंपॉर्टेंट चीज और जान लीजिए कि सेक्सुअल स्टेज या परफेक्ट स्टेज कौन सी होती है, तो वो होती है मैग्नोपोर्थे ओराइजे. तो अब यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसको गौर से देखिएगा. यहां पर कोच पॉस्टुलेशन जो हमने पढ़ा हुआ है, कोच पॉस्टुलेशन में हमने क्या पढ़ा है कि जो कोई भी डिजीज है ना, यानी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, स्पेसिफिक डिजीज को कॉज करता है. इसके लिए उन्होंने 4 स्टेप्स दिए थे. अब यहां पर आपको सीक्वेंस अरेंज करना है कि कौन सा सीक्वेंस जो है वो सही होगा. चलिए फटाफट आप आंसर्स को मार्क करिए कि कौन सा आंसर सही होगा, फिर मैं आपको बताती हूं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है. आइसोलेशन है, एसोसिएशन है, आइसोलेशन, रीआइसोलेशन, ठीक है ना, एसोसिएशन, आइसोलेशन, इनोकुलम, रीआइसोलेशन, या फिर आइसोलेशन, एसोसिएशन, इनोकुलेशन होगा, देन रीआइसोलेशन होगा, या फिर आइसोलेशन सबसे पहले होगा, इनोकुलेशन होगा, एसोसिएशन होगा या रीआइसोलेशन होगा. ठीक है, तो कोच पॉस्टुलेशन किस लिए दिए गए थे ये मैंने आपको बता दिया. तो करेक्ट सीक्वेंस विल बी, कौन सा करेक्ट सीक्वेंस होगा आपका, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो डिजीज से एसोसिएटेड होना चाहिए. देन हम क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उसका इनोकुलेशन करेंगे, है ना, यानी आपके होस्ट के सरफेस पे आपका पैथोजन अटैच होगा. देन हम उसे क्या करेंगे, फिर से रीआइसोलेट करेंगे. तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, एसोसिएशन, आइसोलेशन, इनोकुलेशन और रीआइसोलेशन. ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कि कोच पॉस्टुलेशन क्यों किया गया था. यहां पर अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना हो तो आप पढ़ भी सकते हैं.
अब एक चीज और जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इनका फोर्थ रूल था, विथ दिस वॉज एडेड बाई एफ स्मिथ। कभी कभी पूछा भी जाता है कि कोच पॉस्टुलेशन में जो फोर्थ रूल है वो किसने ऐड किया था, तो वो आपका ऐड किया था किसने, ई एफ स्मिथ ने ऐड किया था। ठीक है ना, रीआइसोलेशन वाला पार्ट। देन अब हम बात करते हैं आपके पॉस्ट्यूल्स की। तो पॉस्ट्यूल्स ब्रेकिंग थ्रू द एपिडर्मिस एंड अपीयरिंग रेड, ब्राउन, येलो और ब्लैक आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो आपको इस तरीके के पॉस्ट्यूल्स किसमें देखने को मिलते हैं, तो जनरली हमें किसमें ये पॉस्ट्यूल्स देखने को मिलते हैं, रस्ट में हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हमने बहुत सारे रस्ट पढ़े हैं, ब्लैक रस्ट विच इज कॉज्ड बाय पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई, है ना, ब्लैक रस्ट, या हम क्या कहते हैं उसको स्टेम रस्ट भी कहते हैं। येलो रस्ट भी पढ़ा है हमने, ठीक है, और आपका ब्राउन रस्ट भी पढ़ा है। तो इस तरीके से आपके छाले जैसे क्यों आते हैं, पॉस्ट्यूल्स क्यों बनते हैं, क्योंकि जो आपका पैथोजन है वो कैसे अंदर जाता है, होस्ट की एपिडर्मिस को ब्रेक करके जाता है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि सेल वॉल को ब्रेक करके ही वो आगे बढ़ेगा अपने इन्फेक्शन को कॉज करने के लिए। इसीलिए जैसे हमने देखा ना कि हमारे फेस पे पिंपल्स जैसे हो जाते हैं, तो जब वो एपिडर्मिस ब्रेक होती है तो जो आउटबर्स्ट होता है वो पॉस्ट्यूल्स की फॉर्म में होता है। ठीक, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसके पहले हम देख लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं जो आपकी वीट में होती हैं। तो वो कौन कौन सी डिजीजेस हैं, सबसे पहला आपका ब्लैक रस्ट है, यानी पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई का कॉजल ऑर्गेनिज्म है। येलो और स्ट्राइप रस्ट है, पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस है। इसके साथ साथ आपका ऑरेंज या लीफ रस्ट है, इसमें क्या है, पक्सीनिया रिकॉन्डिटा है। लूज स्मट ऑफ वीट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज, ओस्टिलागो न्यूडा ट्रिटिसाई। देन आपका क्या है, करनाल बंट, ये किसने रिपोर्ट करी थी, आपकी करनाल से रिपोर्ट हुई थी, मित्रा ने रिपोर्ट करी थी। ठीक है, निवोशिया इंडिका या फिर टिलेशिया इंडिका। ठीक, आपका क्या है, फ्लैग स्मट डिजीज है ना, डिजीज फाउंड ऑन लीफ ब्लेड्स। इसमें क्या है कि इंफेक्शन जो है वो लीफ ब्लेड्स पे देखने को मिलता है। कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, यूरोसिस्टिस एप्रोपेरी या फिर ट्रिटिसाई भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम यहां पर मूव करते हैं आगे। आपकी कुछ और इंपॉर्टेंट डिजीज है, जैसे हिल बंट है आपकी, है ना, इसमें कभी कभी आपसे पूछ भी सकता है कि रफ स्पॉट किसमें होते हैं, स्मूथ स्पॉट किसमें होते हैं। तो जो हिल बंट है वो जनरली आपकी किससे हो रही है, टिलेशिया से हो रही है, टिलेशिया स्पीसीज से हो रही है, यानी टिलेशिया फोर्टिडा या फिर टिलेशिया कैरिस। ठीक, पाउडरी मिल्ड्यू इंपॉर्टेंट डिजीज है, एरिसेफी ग्रामिनिस। ठीक, और इसके बाद आपकी बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है टुंडू और येलो ईयर रॉट, ठीक है ना, और या फिर आप क्या कह सकते हैं, लीफ ब्लाइट ऑफ वीट भी कह सकते हैं। तो इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो दो ऑर्गेनिज्म एसोसिएट होते हैं, कौन कौन से, एक आपका क्या है, कायरोस्नीबैक्टीरियम ट्रिटिसाई और एंगुइना ट्रिटिसाई, मींस बैक्टीरिया और निमेटोड। ठीक, अगेन जो है वो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डिजीज है मोलिया डिजीज, ये आपकी बार्ले में भी है, वीट में भी है। कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, हेट्रोडेरा एविना यानी निमेटोड है। ईयर कॉकल डिजीज, ईयर कॉकल डिजीज का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है आपका, निमेटोड डिजीज है, निमेटोड के थ्रू होने वाली डिजीज है। इसी तरीके से जो मोलिया डिजीज पढ़ी हमने वो भी निमेटोडल डिजीज है। कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है हमारा, एंगुइना ट्रिटिसाई, क्या है, एंगुइना ट्रिटिसाई कॉजल ऑर्गेनिज्म है। ठीक, यहां पर आपको और भी सारी डिजीजेस दी हुई हैं, किसकी डिजीजेस दी हुई हैं, आपको लूज स्मट दिया है, आपको बार्ली में जो कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो आपको पढ़ना है डिजीज का नेचर कैसा है, सीड बॉर्न है, सॉइल बॉर्न है या फिर एयर बॉर्न है, यानी कोनिडिया के थ्रू स्प्रेड हो रहा है, उसके बारे में यहां पर दिया है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं बोर्डेक्स मिक्सचर किसने डिस्कवर किया था। तो बोर्डेक्स मिक्सचर की डिस्कवरी आपकी किसने की थी, मिलार्डेट ने की थी, डीबेरी ने की थी, टिल्ट ने की थी या प्रीवोस्ट ने की थी। तो इसकी डिस्कवरी किस डिजीज से रिलेटेड है, आपके डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप से रिलेटेड है। ठीक है, तो बोर्डेक्स मिक्सचर किसने किया था, बोर्डेक्स मिक्सचर की डिस्कवरी की थी मिलार्डेट ने, पीएमए मिलार्डेट ने। ठीक, यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी हैं, जैसे बोर्डेक्स मिक्सचर कैसा है, तो बोर्डेक्स मिक्सचर हमारा कैसा है, आपका कॉपर बेस्ड फंजीसाइड है। क्या है, कॉपर बेस्ड फंजीसाइड है। इसमें जो कॉम्पोजिशन है वो क्या है आपका 5-5-50, और क्या क्या चीजें होती हैं इसमें, तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, आपका क्विक लाइम है और वाटर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको इसका कंपोजिशन भी दिया है। यहाँ पर आपको बरगंडी मिक्सचर भी दिया है और आपको टोबाटा पेस्ट के बारे में भी दिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि किसके लिए इफेक्टिव है और इनका कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका बरगंडी मिक्सचर है, उसमें क्या है, उसमें कॉपर सल्फेट है और सोडियम कार्बोनेट
उसकी जगह लाइम की जगह आपका सोडियम कार्बोनेट से रिप्लेस किया गया है। आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है 5,650 का है। ठीक, इसी तरीके से आपका चौबाटिया पेस्ट है, इसको डिस्कवर किसने किया था? ये आप जनरली आप किसमें अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे आपने देखा होगा कि एप्पल और पियर में डिजीजेस होती है, कौन सी? ब्लैक स्टेम हो गई या ब्राउन स्टेम, उसके अगेंस्ट में हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इसमें कॉपर सल्फेट का मिक्सचर यूज कर सकते हैं, इसके साथ साथ आपका क्या होता है रेड लेट और आपकी रॉ होती है। ठीक, तो इसका जो कॉम्पोजिशन है वो लगभग क्या होता है 8-8-10 होता है। तो जनरली हमें इनके कॉम्पोजिशंस याद करने हैं और इसके साथ साथ क्या है मतलब कि आपका मिक्सचर में कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट हैं उनके बारे में। अब यहां पर एक क्वेश्चन है, इसको गौर से पढ़िएगा। स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और आपको बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी क्या है करेक्ट है। ठीक, तो क्या है क्वेश्चन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सटेंट ऑफ इन्फेक्शन एंड परपेचुएशन ऑफ पैथोजन आर करेक्ट। तो कुछ स्टेटमेंट जो दी है फटाफट इनको पढ़िए कि डिजीज विच इज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर पार्ट और ऑर्गन इज नोन एज सिस्टमिक डिजीज, है ना। जब हमने डिजीज का क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ है तो हमने क्या पढ़ा है? सिस्टमिक डिजीज पढ़ा है, आपका लोकलाइज्ड डिजीज पढ़ा है। तो सिस्टमिक डिजीज में क्या होता है कि पूरे सिस्टम से डिजीज जाती है ना, समझ रहे हैं कि पूरे आपके प्लांट पार्ट में इंफेक्शन होता है थ्रू अ पर्टिकुलर सिस्टम। लेकिन यहां पर क्या लिखा है कि डिजीज विच इज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ऑर्गन, तो ये क्या होगा? ये आपका लोकलाइज्ड डिजीज होगा। ठीक, अरहर विल्ट इज अ सॉइल बॉर्न। विल्ट जो है जनरली आपके सॉइल बॉर्न है फंगस नेचर में। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है? स्मट डिजीज ऑफ सीरियल्स आर सीड बॉर्न। तो स्मट डिजीज कैसी है? हमारी सीड बॉर्न है। ठीक, लूज स्मट ऑफ व्हीट, है ना, पढ़ा है ना हमने। अब क्या है? पाउडरी मिल्ड्यू या मिल्ड्यू एंड रस्ट आर एयरबॉर्न। तो जनरली मिल्ड्यू और जो रस्ट होते हैं उनका इन्फेक्शन कैसा होता है? एयरबॉर्न होता है। मींस फंजाई का जो नेचर ऑफ इन्फेक्शन होता है वो कैसा होता है? एयरबॉर्न होता है बाय द मीडियम ऑफ कोनिडिया, जो कि क्या होते हैं? आपके स्पोर्स होते हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर विल बी हमारा क्या है? बी है, सी है और डी है। ए क्या है हमारा? गलत है। ठीक है, क्योंकि ये डिजीज कौन सी होगी? लोकलाइज्ड होगी, ना कि सिस्टमिक इंफेक्शन होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट गिवन बिलो यूज्ड इन द ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, तो ग्राम स्टेनिंग किसने करी थी? जो साइंटिस्ट थे ग्राम, उन्होंने करी थी। ठीक है, क्यों करी थी? बैक्टीरिया को डिफाइन करने के लिए ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अब उन्होंने एक पूरा प्रोसीजर दिया था, ये प्रोसीजर आपको लाइंड अप करना है कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। फटाफट इसका आंसर दीजिए आप लोग मुझे कि क्या आपका करेक्ट सीक्वेंस होता है। पहला क्या है आपका? आयोडीन दिया है, क्रिस्टल वॉयलेट दिया है, सैफ्रनिन दिया है और अल्कोहल दिया है। तो सबसे पहले जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, या फिर सबसे पहला जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है? मैं आपको पहले बताती हूँ, पहले आप करेक्ट आंसर मार्क करिए। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? BADC। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्रिस्टल वॉयलेट को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? क्रिस्टल वॉयलेट को यूज करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? आयोडीन से कलर को फिक्स करते हैं, यानी जो स्टेन हमने यूज किया है उसको हम फिक्स करते हैं। फिर हम क्या करते हैं? उसे अल्कोहल से वॉश करते हैं, यानी कलर उतारने के लिए वॉश करते हैं। इसके बाद क्या है कि सैफ्रनिन एक काउंटर स्टेन हम देते हैं, जिससे कि हमें कलर मिलते हैं आपके ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हमें मिलते हैं। जनरली आपकी जितने भी बैक्टीरिया हैं जो आपके प्लांट में डिजीजेस को कॉज करते हैं वो कैसे होते हैं? वो आपके कैसे होते हैं? ग्राम नेगेटिव होते हैं। कैसे होते हैं? ग्राम नेगेटिव होते हैं। कुछ आपके एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपके पूरे प्रोसीजर को मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। अब यहां पर क्या है कि जो ग्राम नेगेटिव है वो आपके कुछ ही बैक्टीरियाज है, ग्राम पॉजिटिव जनरली आपके सारे बैक्टीरियाज होते हैं। सैफ्रनिन जो है वो काउंटर स्टेन है। ठीक, तो हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी यूज जानना है। और प्राइमरी स्टेन कौन सा होता है? तो क्रिस्टल वॉयलेट होता है। कभी कभी इससे भी क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर एक असर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको बताना है। तो इसमें क्या है? एर्गट एल्कोलॉइड कॉज सेंट एंथोनीज फायर, इसको हम होली फायर भी कहते हैं। ठीक, द पैथोजन रिप्लेसेस ओवरी विद किससे? आपका स्क्लोरेशियम कंटेनिंग टॉक्सिक एल्कोलॉइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोनों आपके आंसर करेक्ट होंगे, करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, या फिर सिर्फ एक आंसर करेक्ट होगा। चलिए
तो हमने यहाँ पर क्या देखा है कि जो इरगट ऑफ बाजरा है या फिर इरगट ऑफ राई है, इरगट ऑफ बाजरा में भी देखने को मिलता है, तो इसमें क्या होता है, इसे हमने होली फायर क्यों कहा है, तो इसे हम होली फायर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके कंजम्पशन से ह्यूमन में जो लिम्स है उसमें एक फायर जैसा सेंसेशन आता है, इसीलिए हमने इसे क्या कहा है, होली फायर भी कहा है। सेंट एंथोनीज फायर क्यों कहा है, इसके पीछे एक आप कह लो कि जैसे हम लोग है ना संत वगैरह को मानते हैं, तो वैसे ही एक मॉन्क थे, उनको बहुत मानते थे, उनका नाम था सेंट एंथोनीज। तो क्या था, लोग उनके पास जाते थे और उनको ये था कि उनकी डिजीज सही हो जाएगी, इसलिए उनके नाम पर ये है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो दोनों आपके दिए हुए हैं वो क्या है, बिल्कुल राइट है, और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपका, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो और फटाफट इसका आंसर दो कि पॉलीसाइक्लिक पैथोजन टिपिकली इंक्लूड, पॉलीसाइक्लिक कौन से हैं, मोनोसाइक्लिक हमने पढ़ा है ना, कि पॉलीसाइक्लिक क्या होते हैं, जो आपकी डिजीज को क्या करें, बहुत मल्टीपल इंफेक्शन साइकिल्स जनरेट करें आपके एक सीजन में। मोनोसाइक्लिक क्या है, सिंगल होता है, ठीक। तो पॉलीसाइक्लिक जनरली हमें किसमें देखने को मिलेगा, विल्ट में, रूट रॉट में, इरगट में या फिर रस्ट में। चलिए बताइए रस्ट आपका कैसा होता है। हाँ, रस्ट से एक चीज और याद आई कि हेट्रोसियस नेचर ऑफ रस्ट फंजाई किसने दिया था, एंटोनी डी बेरी ने दिया था, ठीक। इसीलिए उन्हें हमने क्या कहते हैं, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, कौन सा डिजीज होगा, यानी रस्ट, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको इंफेक्शन जो है, इसमें सेकेंडरी इंफेक्शन देखने को मिलता है, ठीक। अब यहां पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिया हुआ है मोनोसाइक्लिक डिजीज में और पॉलीसाइक्लिक डिजीज में, आप इसको पढ़ सकते हैं। यहां पर क्या होगा, मोनोसाइक्लिक में सिंगल इन्फेक्शन होगा, कोई भी सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं होता है। पॉलीसाइक्लिक में क्या होता है, मल्टीपल इन्फेक्शन साइकिल्स आपकी होती हैं। पैथोजन आपके जो मोनोसाइक्लिक होते हैं जनरली आपके सॉइल बॉर्न होते हैं, जो पॉलीसाइक्लिक है वो आपके कैसे होंगे, जाहिर सी बात है एयर बॉर्न होंगे, एयर में सर्वाइव करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज और इंपॉर्टेंट यहां पर नहीं शायद मेंशन है, मैं आपको बता देती हूं कि इनका कर्व कैसा होता है। जब हम मोनोसाइक्लिक कर्व प्लॉट करेंगे टाइम के अगेंस्ट में तो वो सिग्मोइड कर्व होगा। जब हम पॉलीसाइक्लिक में सिग्मोइड होगा, मोनोसाइक्लिक में आपका लीनियर कर्व होता है, ठीक है। तो कभी कभी कर्व से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि टाइम के स्लॉट में अगर आप प्लॉट करेंगे उसे, तो आपका कर्व जो होगा वो कैसा होगा मोनोसाइक्लिक डिजीज में और पॉलीसाइक्लिक डिजीज में। याद बस ये रखना है कि मोनोसाइक्लिक में कोई भी सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं होता है, आपका प्राइमरी इन्फेक्शन होता है सिर्फ, और पॉलीसाइक्लिक में प्राइमरी इन्फेक्शन भी होता है और उसके बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन भी होता है। मोनोसाइक्लिक में एग्जाम्पल आपका विल्ट वगैरह की डिजीज हो गई, चारकोल रॉट हो गया। पॉलीसाइक्लिक में हमारा क्या हो गया, जैसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, इसके साथ साथ आपका क्या हो गया, पॉलीसाइक्लिक में रस्ट हो गए, ठीक। तो ये आपके मेजर एग्जाम्पल हैं। और जो मोनोसाइक्लिक है, यहां पर देखिए एक चीज और दी हुई है कि स्लो स्प्रेड रहता है और कन्फाइंड या लोकलाइज इन्फेक्शन रहता है। लेकिन जब कभी भी आप पॉलीसाइक्लिक की बात करेंगे तो वहां पर जो स्प्रेड कैसा होगा, ओवर अ लार्ज एरिया रहेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर क्या था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सिट्रस ग्रीनिंग डिजीज इज कॉज्ड बाय, चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए कि इसका कॉजल एजेंट क्या है, कौन सा पैरासिटिक एजेंट है जो डिजीज को कॉज करता है। माइकोप्लाज्म है, वायरस है, फेस्टिडुअस फ्लोएम लिमिटेड बैक्टीरिया है, या फिर आपका रिकेस्टिया है, ठीक है। चलिए बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो करेक्ट आंसर विल बी फेस्टिडुअस फ्लोएम लिमिटेड बैक्टीरियम। जनरली आपने माइकोप्लाज्मा भी देखा होगा, लेकिन अब जो इसे कैरेक्टराइज किया गया है वो किसमें किया गया है, फेस्टिडुअस फ्लोएम लिमिटेड बैक्टीरियम में किया गया है। फेस्टिडुअस बैक्टीरियम का मतलब क्या होता है कि ऐसे बैक्टीरिया जिनको ग्रो करना बहुत डिफिकल्ट होता है, मतलब कठिन होता है, ठीक है। तो सिट्रस ग्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सिट्रस की कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेस आपको यहां पर मेंशन करी गई हैं, इनको आप बाद में गो थ्रू कर सकते हैं। सिट्रस कैंकर है, ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस है, आपका डाइबैक या वेदर टिप है, कोलेटोट्राइकम ग्लियोस्पोरोइडिस है, गुमोसिस है, क्रीनिंग डिजीज है, इसके साथ साथ आपका ट्रिस्टजा है, यानी ये वायरल डिजीज है। इसका वैक्टर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, टेक्सोपटेरा सिट्रीसिडा इसका वैक्टर है, ठीक। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीटेडली पूछा गया है आपके एग्जाम में, आयरिस फेमीन 1845 जो है किसके द्वारा कॉज होती है, इसको आप पहले भी देख चुके हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। क्या होगा, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फेमाइंस मैंने आपको दे रखी है, इन्हें जरूर देख लीजिएगा। जैसे आयरिस फेमीन किससे है, आपका लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो से है। बंगाल फेमीन आपका किससे है, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस से है, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका क्या है, हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजे इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है।
कॉफी रस्ट कहां पर हुआ था? श्रीलंका में हुआ था। किससे? आपका हेमेलिया वेस्टैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट ये दिए हुए हैं, आप इसको बाद में गो थ्रू कर सकते हैं। जैसे डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स फ्रांस में है, इसी से आपका क्या था? बोर्डेक्स मिक्सचर की डिस्कवरी इससे रिलेटेड है। ठीक है, जनरली आपका जो पाउडरी मिल्ड्यू होता है ना, पाउडरी मिल्ड्यू होता है, उसमें हमें फंगस की ग्रोथ कैसे देखने को मिलती है? सुपरफिशियल ग्रोथ देखने को मिलती है। सुपरफिशियल का मतलब क्या है कि जब आप उसे हाथ लगाएंगे तो वो आपके हाथों में आ जाएगी। और आपके पाउडरी मिल्ड्यू में आपके जनरली सल्फर जो बेस्ड आपके फंजीसाइड्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब क्या है? एर्गोटिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है? फटाफट आप लोग आंसर करिए। तो एर्गोटिज्म आपका किसका आंसर है? ओके, वेरी गुड। चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या है? माइकोटॉक्सिकोसिस। क्या है? माइकोटॉक्सिकोसिस, क्योंकि जो फंजाई हैं वो आपके कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू कल्टिवेट फंजाई ऑन नेचुरल मीडिया, किसने कल्टिवेट किया था? तो सबसे पहला आपका क्या था? फादर ऑफ माइकोलॉजी भी बोलते हैं उन्हें। तो सबसे पहले किसने कल्टिवेट किया था? आपके माइकेली ने किया था। किसने किया था? P.A. माइकेली ने किया था। ठीक, नीधम किससे रिलेटेड है? नीधम कौन है? नीधम ने आपका बताया था कि जो निमेटोड्स होते हैं, है ना, वो भी आपके प्लांट डिजीज कॉज करते हैं। एंगुइना ट्रिटिसाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज कौन सी है निमेटोड्स की, जो आपके प्लांट में डिजीज कॉज करती है? मिलाइडोगाइनी स्पीशीज। मिलाइडोगाइनी इनकॉग्निटा है, मिलाइडोगाइनी जिबोनिका है। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने कुछ पॉस्टुलेशंस दिए ही हुए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो द डिसऑर्डर व्हिप टेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय नैरो स्ट्राइप लाइक लीव्स विद पुअरली डेवलप्ड लैमेला इज कॉज्ड बाय, है ना, यूनिवर्सल क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फटाफट आंसर मार्क करिए आप लोग। चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? मॉलिब्डेनम डिफिशियंसी की वजह से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टिपिकल सिम्टम ऑफ फाइटोप्लाज्मा इन्फेक्शन इन प्लांट इज, तो आपका टिपिकल सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं? किसमें? फाइटोप्लाज्म के इन्फेक्शन से। तो जनरली कभी भी अगर इन्फेक्शन फाइटोप्लाज्म से होता है तो हमें आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। कौन सा स्ट्रक्चर? वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो फटाफट आप आंसर मार्क करिए, फिर मैं इसका आंसर आपको बताती हूं। ओके, चलिए, हाँ सही है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? विच इज ब्रूम। ठीक, कभी कभी पूछता भी है कि फाइटोप्लाज्म से इन्फेक्शन है तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होगा? दैट इज विच इज ब्रूम, यानी जो आपकी चुड़ैल वाली झाड़ू होती है, जो आपकी रूट्स होती हैं, आपको उस तरीके के दिखने लगती हैं। ठीक है, तो विच इज ब्रूम जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर दैट अलाउज, क्या लिखा है? पैरासिटिक फंजाई टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम अ होस्ट। अब यहां पर देखिए क्या दिया है? हॉस्टोरिया दिया है, राइजोमार्फ दिया है, माइसीलियम दिया है और कोनिडिया दिया हुआ है। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? न्यूट्रिशन को लेने के लिए क्या बनता है इसमें? चलिए, कौन सा ऑर्गेनिज्म है? फंगस में आपका क्या ऑर्गन डेवलप हो जाता है? चलिए, ओके, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? तो जो आपका आंसर करेक्ट होगा वो क्या होगा? हॉस्टोरिया होगा। ठीक, डिफरेंट डिफरेंट मॉडिफिकेशन अडॉप्ट होते हैं। माइसीलियम तो पता ही है, नेटवर्क ऑफ हाइफी क्या है? वो पूरा का पूरा माइसीलियम है ना? क्या है? माइसीलियम। कोनिडिया आपके स्पोर्स है। राइजोमॉर्फ जो है ये भी आपका मॉडिफिकेशन है, क्या? जो फंगस अडॉप्ट करती है एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए। ठीक, तो यहां पर आपको कुछ मॉडिफिकेशंस दिए हैं, जैसे आपका राइजोमार्फ क्या है, स्क्लोरेशियम क्या है, स्ट्रोमा क्या है, हॉस्टोरियम क्या है, ठीक है, या राइजोइड्स क्या होते हैं, या फिर एप्रिसोरियम क्या है। एप्रिसोरियम क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे आपका एग्जांपल एप्रिसोरियम, जैसे पक्सीनिया कोलिटोट्राइकम, पक्सीनिया स्पीसीज हो गया, कोलिटोट्राइकम हो गया, इरिसेफी हो गया, यानी पाउडर मिल्ड्यू में आ गया, जो आ गए आपके मिल्ड्यूज में आ गए जो। देन एप्रिसोरियम क्या है? एक प्रेसिंग ऑर्गन है ना, वो प्रेस करता है और उसके बाद क्या होता है, जो हमारा हॉस्टोरियम था वो अंदर जाता है और आपका न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देता है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ भी सकता है। अब आपकी डिजीज है कौन सी? डिजीज आपकी उर्फा डिजीज इन राइस इज कॉज्ड ड्यू टू। तो ये डिजीज किससे होती है? फटाफट आंसर मार्क करिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि करेक्ट आंसर क्या होगा।
ओके बताइए, निमेटोड से है, फंगस से है, आपका फाइटोप्लाज्म है, या फिर किसी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से है। तो जो आपकी उर्फा डिजीज है राइस में वो कैसे होती है, निमेटोड की वजह से होती है। ठीक, निमेटोड जो है वो आपका इसका कॉजल एजेंट है। यहां पर आपको राइस की कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेस दी हुई हैं, इसके साथ साथ उनके कॉजल ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं, डिजीज का नेचर कैसा है, और अगर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो उनमें दिया हुआ है, आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है ना, ये देखिए सारी डिजीजेस जो आपकी राइस की हैं वो आपकी यहां पर मैंने आपको दे दी हैं, आपको इसको पढ़ना है। जो हमने बात करी थी आपकी कौन सी थी डिजीज, आपकी उफ्रा डिजीज ऑफ राइस थी। तो जो कॉजल ऑर्गेनिज्म था वो क्या था, डाइटाइलेंचस एंगुइटिस, सॉइल बॉर्न है जनरली आपकी डिजीज नेचर में। ठीक, अब बात करते हैं क्रेजी टॉप ऑफ मेज। क्रेजी टॉप ऑफ मेज इज कॉज्ड बाय, तो क्रेजी टॉप ऑफ मेज कौन कॉज करता है, यहां पर कॉजल ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं, फटाफट आप आंसर मार्क करिए, देन मैं आपको करेक्ट आंसर बताती हूं कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्रेजी टॉप ऑफ मेज का करेक्ट आंसर क्या होगा, स्क्लेरोपथोरा मैक्रोस्पोरा। ठीक, ये आपकी डिजीज का कॉजल ऑर्गेनिज्म है। अब बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैज, सॉरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैज क्रिस्टलाइज द टोबैको मोज़ेक वायरस। क्रिस्टलाइज का मतलब फिल्टर किया है, ठीक है ना। तो किसने किया है आपका, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, चलिए जल्दी जल्दी आंसर्स मार्क करिए। ओके, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, डी इवानोवस्की, इन्होंने क्या किया था, क्रिस्टलाइजेशन किया था। ठीक, देन बड निक्रोसिस इन ग्राउंडनट इज ट्रांसमिटेड बाय, बड निक्रोसिस ग्राउंडनट में कौन ट्रांसफर करता है, एफिड है, वायरस है, जेसिड है, या फिर थ्रिप्स है। तो बड निक्रोसिस को ट्रांसफर करने का एजेंट आपका कौन सा है, थ्रिप्स। थ्रिप्स के थ्रू जो बड निक्रोसिस है वो ट्रांसफर होती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the adjacent cells of the same fungal hyphae brought into communication with each other by means of loop is known as, तो इसमें क्या कहेंगे, आपका कंजकेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, या क्लैम्प कनेक्शन होगा, या फिर हॉस्टोरिया होगा। तो जो हमारा कंजुकेशन था और ट्रांसफॉर्मेशन था, ये तो बैक्टीरिया में क्या है, आपके जो बैक्टीरिया में आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा उसका है। ठीक, क्लैम्प कनेक्शन और हॉस्टोरिया आपको दिख रहा है। हॉस्टोरिया हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि फंगल से न्यूट्रिशन डिराइव करने के लिए ऑर्गन है। ठीक, जो आपका बच गया वो क्या बच गया, क्लैम्प कनेक्शन बच गया। तो ये जो आपके बेसिडियोमाइसिटीज होते हैं, है ना, बेसिडियोमाइसिटीज जिनकी क्लास होती है, बेसिडियोमाइकोटा के जो ऑर्डर होते हैं, इनमें जो हाइफा है एक स्पेशल क्या कह सकते हैं, मॉडिफिकेशन अपनाता है, जिसे हम क्लैम्प कनेक्शन कहते हैं। तो कभी कभी पूछ भी लेता है कि क्लैम्प कनेक्शन जो है आपके किस ऑर्डर में या किस क्लास में फॉर्म होता है। तो जो बेसिडियोमाइसिटीज हैं वो आपके क्लैम्प कनेक्शन बनाते हैं। ठीक है ना, आपके एक स्पेशल टाइप ऑफ वो क्या कहते हैं उसको, आपने माइसीलियम पढ़ा होगा, हाइफी पढ़ा होगा, है ना, सिनोसिटिक माइसीलियम पढ़ा होगा, सेनिसेप्टेड एसेप्टेड माइसीलियम पढ़े होंगे ना, क्रॉस वॉल जो होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, सेप्टा कहते हैं। ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपका क्लैम्प कनेक्शन किस में आता है, बेसिडियोमाइकोटा में आता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजीज इरगट ऑफ राई इज कॉज्ड बाय, इरगट ऑफ राई कौन कॉज करता है, तो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, फटाफट इसका आंसर मार्क करिए आप लोग। चलिए जल्दी जल्दी आंसर्स मार्क करिए, फिर हम देखते हैं करेक्ट आंसर इसका क्या है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, क्लेविसिप्स पर्पुरिया। ठीक, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फंजाई डिराइविंग देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड बायोमास ऑल कॉल्ड, क्या कहेंगे उसे हम, जो डेड बायोमास से, इंडोफिटिक है या पैरासिटिक है या सैप्रोफिटिक फंजाई है या फिर सिम्बायोटिक फंजाई है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, डेड बायोमास से कॉल कर रहा है, ले रहा है। ठीक है ना, तो क्या कहेंगे हम उसे, चलिए करेक्ट आंसर फटाफट मार्क करिए। तो जाहिर सी बात है कि डेड बायोमास से अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है, तो क्या होगा, सेप्रोफाइट फंजाई होगा। क्या होगा, सेप्रोफाइट होगा। पैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट ऐसे फंजाई हैं जो आपके क्या हैं, डेड मटेरियल पे नहीं सरवाइव करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके लाइव मटेरियल पे सरवाइव करेंगे। वो क्या होते हैं, पैरासाइट कहते हैं उसे हम, या फिर बायोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सेप्रोफाइट होगा। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा कि ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, है ना। ठीक है, और आपने पढ़ा होगा फैकल्टेटिव और सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं। तो ऑब्लिगेट
का मतलब क्या है, सिर्फ कंफ्यूज मत होइएगा टर्म में। ऑब्लिगेट का मतलब होता है ढीठ, दृढ़ और जिद्दी, ठीक। मींस अगर उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिविंग होस्ट पर ही है तो वो लिविंग पे ही सर्वाइव करेगा, वो बदलेगा नहीं। फैकल्टेटिव में क्या है कि फैकल्टेटिव में मतलब तुम नहीं तो कोई और सही, अगर तुम नहीं मिलोगे तो हम किसी और के पास भी जा सकते हैं। मींस लिविंग मटेरियल पे भी कर सकता है और डेड मटेरियल पे भी कर सकता है। और हाँ, फैकल्टेटिव शब्द के बाद जो चीज लिखी जाएगी, अगर वो पैरासाइट लिखा जाएगा तो वो एज अ पैरासाइट बिहेव करेगा, अगर वो सैप्रोफाइट लिखा जाएगा तो वो एज अ सैप्रोफाइट बिहेव करेगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि कैसे बिहेव करेगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब यहां पर आपको फंगल न्यूट्रिशन दिया है कि ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट क्या है, फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको दे रखे हैं, एग्जाम्पल्स याद रखिएगा। कभी कभी पूछ भी लेता है कि फंगल का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, फंगस कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक विद होलोफाइटिक न्यूट्रिशन, मींस एब्जॉर्प्टिव टाइप। जो हॉस्टोरियम आपने पढ़ा वो क्या करता है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है। तो यहां पर आपको ये दे रखा है, इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। देन बात करते हैं ब्लैक टिप ऑफ मैंगो की। तो ब्लैक टिप ऑफ मैंगो क्या है, आपका डिसऑर्डर है। क्या है, एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से होता है, न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी की वजह से होता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एक्सेस ऑफ बोरॉन, सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर कैल्शियम की डिफिशियंसी से, या फिर डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीशियम। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट मार्क करिए। तो सबसे करेक्ट आंसर आपको इसमें क्या दिख रहा है, करेक्ट आंसर विल बी सल्फर डाइऑक्साइड। जो ब्रिक फील्ड्स आपके गैसेस निकलती हैं उनसे आपका जो गैसेस निकल रही हैं उससे आपका ये डिजीज होता है, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, ठीक है। ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। यहां पर आपको कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स दे रखे हैं, जैसे नाइट्रोजन की कमी से है, बोरॉन की कमी से आपकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दे रखी हैं, है ना। जैसे डाईबैक हो गया आपका, टॉप निक्रोसिस हो गया, सॉरी टॉप रॉट हो गया, निक्रोसिस हो गया, डाईबैक हो गया, फ्रूट क्रैकिंग हो गया, ठीक। फ्रूट क्रैकिंग आपने पढ़ा होगा, बोरॉन की डिफिशियंसी से होता है। ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, एक सेकेंड, यहां पर बोरॉन की डिफिशियंसी तो नहीं दी है कहीं पर, नहीं, आपको एक्सेस ऑफ बोरॉन दिया था, ठीक है ना। बोरॉन की डिफिशियंसी से होता है, ठीक। तो ये आपको यहां पर दे दिया गया है, ठीक। इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो, ये ऑक्सीजन की डिफिशियंसी से होता है। लास्ट ईयर शायद ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। जिंक की कमी से खैरा डिजीज, यूनिवर्सल क्वेश्चन है, ठीक। आपका व्हाइट बड ऑफ मेज इज अगेन इंपॉर्टेंट। देन लिटिल लीफ ऑफ कॉटन, मैंगो एंड आपका एप्पल में। देन मोटली ऑफ लीफ सिट्रस में, ठीक। देन आपको सल्फर टॉक्सिसिटी से अकाउची डिजीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लैक टेप हो गया, नेक्रोसिस हो गया मैंगो में। सल्फर में आपका टी येलो डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। मैग्नीशियम की कमी से आपका फाला, ब्लाइट ऑफ शुगर केन, अगेन इंपॉर्टेंट डिजीज। ग्रे स्पाइक ऑफ बार्ले, वेरी इंपॉर्टेंट। मार्स स्पॉट ऑफ पीवी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैग्नीशियम में सैंड ड्राउन डिजीज ऑफ टोबैको इज इंपॉर्टेंट, ठीक। तो ये कुछ डिजीजेस हैं जो आपको यहां पर दे दी हैं, आप इसे रिवाइज कर सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं अ सुपरफिशियल डस्की फंगल ग्रोथ प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ कोनिडिया बोर्न ऑन ट्रू फंगल हाइफी बिलोंग्स टू एस्कोमाइकोटा इज मोस्ट एप्रोप्रिएटली एसोसिएटेड विद। बताइए क्या होगा, सुपरफिशियल है, डस्की फंगल ग्रोथ है नहीं। फंगल ग्रोथ कैसी है आपकी, डस्की है। ले लेंगे तो आप उसको हाथ में आपके आ जाएगी, अगर आप उसे टच करेंगे तो वो आपके हाथ में आ जाएगी। तो सबसे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, पाउडरी मिल्ड्यू होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट इसका आंसर दीजिए। द फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ कोच पोस्टुलेट वाज गिवन बाय। तो किसने दिया था आपका, इसके पहले जब मैंने डिस्कस किया है तो मैंने आपको बताया है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका E.F. स्मिथ, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं आपके इन वॉट डिजीज क्रिसिक फेज इज सीन। किस डिजीज में आपका क्रिसिक फेज दिखने को मिलता है ना। सीडलिंग्स आपके अफेक्ट होती हैं, ये वो फेज होता है। बताइए किसमें, सिट्रस कैंकर हो गया, बैक्टीरियल आपका ब्लाइट हो गया, राइस में बैक्टीरियल स्ट्रीक्स हो गया, या वीट के रस्ट में। तो करेक्ट आंसर विल बी राइस बैक्टीरियल ब्लाइट में देखने को मिलता है क्रिसिक फेज, ठीक। इस तरीके से आपको यहां पर देखिए सीडलिंग स्टेज में आपको देखने को मिलता है इनिशियल या फिर सीडलिंग ब्लाइट भी कहते हैं। लेटर आपकी ब्लाइटनिंग आकर देखने को मिलती है। ऊ सिक्रीशन भी देखने को मिलता है क्योंकि बैक्टीरिया की वजह से है। और मैनेजमेंट हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और सेरेसॉन का यूज कर सकते हैं, या फिर बैक्टीरियोमाइसिन का भी स्प्रे कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरियोफेजेस वर डिस्कवर बाय। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि बैक्टीरियोफेज होते क्या है आखिर। तो बैक्टीरियोफेज क्या है, ऐसे वायरस हैं जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया ईटर हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज जो है वो डिस्कवर किसने किया था,
स्टुअर्ट ने किया था बैक्टीरियोफेज का डिस्कवर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, विच वन ऑफ द पैथोजन इज नॉट प्रोकैरियोटिक इन नेचर। प्रोकैरियोटिक नहीं है। बैक्टीरिया कैसा है, प्रोकैरियोट है। फाइटोप्लाज्म कैसा है, वो भी प्रोकैरियोट होते हैं। स्पाइरोप्लाज्म क्या है, ये भी आपके प्रोकैरियोट हैं। बचा हमारा प्रोटोजोआ, है ना। प्रोटोजोआ क्या है, प्रोटोजोआ जो है वो यूकैरियोट है। क्या है, यूकैरियोट है। डिफरेंस क्या होता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में, प्रोकैरियोट का मतलब क्या है, आपके जो प्रिमिटिव सेल्स है ना, यूकैरियोट क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स है ना, जो एडवांस है वर्जन में। यानी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में मेन डिफरेंस क्या है कि इसमें क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं होते आपके प्रोकैरियोट में। यूकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस विद मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, प्रोटोप्लाज्म होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटर पिट ऑफ एप्पल इज कॉज्ड बाय। ये क्या है आपका, एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अब यहां पर आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, फटाफट करेक्ट आंसर को मार्क करिए कि करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, बिटर पिट ऑफ एप्पल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ओके नाउ करेक्ट आंसर विल बी सारे के सारे, यानी मॉइस्चर की कमी से भी है, ठीक है। अगर मॉइस्चर आपका इनरेगुलर है उसकी वजह से, मतलब मॉइस्चर में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन सप्लाई और लो कैल्शियम फर्टिलाइजर, या फिर आप कह सकते हैं कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से। यहां पर कुछ एप्पल की इंपॉर्टेंट डिजीजेस आपको दे रखे हैं, जैसे एप्पल स्कैब दे रखा है, ठीक है, ब्लॉच दे रखा है, पाउडरी मिल्ड्यू दे रखा है, सिडार एप्पल रेस्ट दे रखा है, बिटर रॉट ऑफ एप्पल के बारे में दे रखा है, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल दैट इज कॉज्ड बाय इरुविनिया एमाइलोवोरा। ये आपकी पहली बैक्टीरियल डिजीज है कि बैक्टीरियल डिजीज कॉज करते हैं, पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट है। टीजे बुरिल साहब ने इसको किया था, ठीक है। क्राउन गॉल हो गया, हेरी रॉट हो गया, वायरॉइड्स की वजह से कुछ डिजीज होती हैं, उनको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पर आपको एग्जांपल्स मैंने दे दिए हैं टेबल फॉर्म में, आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। अब अगेन आपको यहां पर कुछ डिजीजेस दी हुई हैं, उनके कुछ ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, किससे वो डिजीज कॉज होती है, फटाफट इसका आंसर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना, आप अपनी तरफ सॉल्व करिए, मैं यहां कर लेती हूं। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ज्वार, तो डाउनी मिल्ड्यू में दिख रहा होगा क्या होता है, इरिसेफी, है ना, ठीक है। तो क्या हो गया इसका, इरिसेफी हो गया। सबसे पहले तो इसका क्या हो गया, इरिसेफी हो गया। अब देखिए विल्ट ऑफ अरहर, तो विल्ट हमारा क्या है, फ्यूजेरियम स्पीशीज है। क्या है, विल्ट आपका फ्यूजेरियम स्पीशीज से हो गया। ब्लाइट ऑफ ग्राम, तो ब्लाइट ऑफ ग्राम का क्या हो गया, ब्लाइट ऑफ ग्राम होगा हमारा एस्कोकाइटा रेबी। क्या होगा, एस्कोकाइटा रेबी। देन पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी के बारे में बोला जा रहा है, तो उसका करेक्ट आंसर देखिए, एक सेकेंड जरा रुकना पड़ेगा, कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, सही करते हैं फिर इसको, है ना। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस में थोड़ा हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं जो हमें बहुत इजी लग रहा है, क्या है आपका, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा। तो डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, स्क्लेरोस्पोरा शॉर्गी होगा। क्या होगा, स्क्लेरोस्पोरा शॉर्गी। विल्ट ऑफ अरहर में क्या है, फ्यूजेरियम ओडम। ब्लाइट ऑफ ग्राम में क्या है, एस्कोकाइटा रिबाई। और पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी, पाउडरी मिल्ड्यू है यानी इरिसेफी, तो क्या है आपका, इरिसेफी पॉलीगनी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, फटाफट आप लोगों ने आई होप मार्क कर लिया होगा, है ना, मेरे से जल्दी कर लिया होगा क्योंकि प्रैक्टिस में तो आप लोग हैं ही। चलिए तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, 4th नंबर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं लीफ रस्ट ऑफ कॉफी। तो लीफ रस्ट ऑफ कॉफी आपकी किससे है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, फेमाइंस में भी पढ़ चुके हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट मार्क कर दीजिए आप लोग। करेक्ट आंसर है आपका हेमेलिया वेस्टाट्रिक्स, ठीक ना। ये आपका क्या है, रेड रस्ट एल्गी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसकी स्पीशीज भी कभी कभी पूछी जाती है। तो सिफेलोरस वेरिसेंस, ठीक। देन नेक्स्ट करते हैं अरेंजमेंट ऑफ द, या फिर आप कह सकते हैं अरेंज ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टिपिकली डिजीज साइकिल इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। सबसे पहले क्या होता है, पेनिट्रेशन, इनोकुलेशन, कोलोनाइजेशन या फिर सर्वाइवल, या फिर आपका बी ऑप्शन या सी या फिर डी। फटाफट इसको गो थ्रू करिए और करेक्ट आंसर को मार्क करिए कि व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो आपका होस्ट है ना, वो क्या है, आपके पैथोजन के संपर्क में आता है, कांटेक्ट में आएगा, दैट इज इनोकुलेशन। देन क्या होगा, वो पेनिट्रेट करेगा, पेनिट्रेट करके वो अंदर जाने की कोशिश करेगा। जब वो अंदर चला जाएगा तो क्या होता है,
इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन कॉज करने के बाद क्या करेगा, अपने आप को बहुत सारा रिप्रोड्यूस करेगा, यानी कोलोनाइजेशन करेगा, ठीक, देन डेसिमिनेट करेगा और फिर सर्वाइवल। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, मार्क कर ही लिया होगा आप सभी ने, तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस होगा, ठीक है। अब पैथोजेनेसिस को भी हम डिजीज साइकिल भी बोलते हैं, इन्फेक्शन साइकिल भी बोलते हैं। पैथोजेनेसिटी क्या होती है, पैथोजेनेसिटी का मतलब क्या होता है कि किसी पैथोजन की डिजीज कॉजिंग एबिलिटी, है ना, द रिलेटिव कैपेबिलिटी ऑफ पैथोजन टू कॉज द डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, वेस्कुलर अर्बेस्कुलर माइकोराइजा इज अ एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है, एंटागोनिज्म, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोसिस या फिर कमेंसिलिज्म। चलिए फटाफट इसका आंसर मार्क करिए। जब भी कभी आपके दो अपोजिट जो हैं वो संपर्क में आते हैं तो क्या होता है, या तो भाई साथ साथ आराम से रह लेंगे, या तो एक कोई काम कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दूसरा अपना काम कर ले रहा है, या फिर क्या करेगा, एक तो सरवाइव करेगा और दूसरे को खत्म कर देगा, ठीक है ना, इस तरीके से होता है ना। पैरासिटिज्म क्या होता है, पैरासिटिज्म एक दूसरे के साथ साथ रहने की, किस तरीके से आप कंबाइन करके आप रह रहे हैं उसकी एबिलिटी, ठीक। एंटागोनिज्म मतलब विपरीत, ठीक। अब यहां पर क्या हुआ कि वैम क्या है, वेस्कुलर अर्बेस्कुलर माइकोराइजा, ठीक। हमने बहुत सारे फंजाई में भी पढ़ा होगा इसको, है ना। तो ये क्या करते हैं, रूट्स के साथ एसोसिएट होते हैं और रूट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और रूट को क्या करते हैं, बेनिफिशियली क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं ना, बेनिफिशियल देते हैं, ठीक। इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, वेस्कुलर अर्बेस्कुलर माइकोराइजा बोलते हैं। तो इसमें जो एसोसिएशन होगा वो कैसा होगा, आपका म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोसिस होगा। सिम्बायोसिस का मतलब दो लोगों का एक एक साथ रहना। म्यूचुअलिज्म की बात करी जा रही है तो मतलब दोनों एक दूसरे से बेनिफिट को डिराइव करेंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोसिस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following pairing is incorrectly matched। चलिए, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी एबायोटिक डिजीज है, लूज स्मट ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में आपके, ठीक है, आई थिंक 23-24 में भी आया है, 23-24 में आया है। आपका इंटरनली सीड बॉर्न है, डैम्पिंग ऑफ सॉइल बॉर्न है, वीट्रस नॉन इन्फेक्शियस है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या है, एबायोटिक स्ट्रेस यानी न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, पहले ही मैंने बताया था कि नॉन इन्फेक्शियस, क्योंकि डिजीज का जो हमने क्लासिफिकेशन किया है, क्लासिफिकेशन पढ़ा है, उसमें क्या पढ़ा है, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। इन्फेक्शियस यानी पैरासिटिक कॉजेज होंगे, जो कि किससे होंगे, फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस से हो गया, माइकोप्लाज्म्स हो गए, है ना, प्रोटोजोवा हो गए, ये सब क्या है, आपके इन्फेक्शियस कॉज है, क्योंकि यहाँ पर आपको इन्फेक्शन देखने को मिलता है। नॉन इन्फेक्शियस कॉज में आपके क्या हो गए, एबायोटिक फैक्टर्स आ गए, एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस आ गई, जैसे आपका हाई एंड लो इन टेम्परेचर, ठीक है, मॉइस्चर के लिए हो गया, किसी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से हो रहा है, ठीक। अब लूज स्मट क्या है, आपकी इंटरनली सीड बॉर्न है ही। डैम्पिंग ऑफ क्या है, सॉइल बॉर्न डिजीज है। डैम्पिंग ऑफ कैसी डिजीज है, ये भी याद रखना है। तो डैम्पिंग ऑफ कैसी है, नर्सरी की डिजीजेज है ना, नर्सरी की डिजीजेज है। मेनली जो स्पीसीज होती है वो कौन सी है, जैसे आपकी फ्यूजेरियम हो गई, है ना, राइजोप्टोनिया हो गई, ठीक है ना, और आपका क्या हो गया, पीथियम हो गया, ठीक। तो ये स्पीसीज जनरली आपकी डिजीजेस कॉज करती हैं, कैसी, आपकी विल्टिंग जैसी डिजीजेस कॉज करती हैं, ठीक है। डैम्पिंग ऑफ तो नर्सरी की डिजीज है ही। देन वीट रस्ट क्या दिया है भाई, रस्ट जो है वो आपका किससे है, पक्सीनिया ग्रामिनोसेटेसाई है, पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस है, पक्सीनिया रिकॉन्डिटा है, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म। तो जाहिर सी बात है नॉन इन्फेक्शियस तो है नहीं, इन्फेक्शियस है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, डी होगा, ठीक। देन बात करते हैं, फाला ब्लाइट ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाय। तो फाला ब्लाइट आपकी किससे होती है, जिंक की डिफिशियंसी से, हाई टेम्परेचर से, या एमएन की डिफिशियंसी से, यानी आपके मैग्नीज की डिफिशियंसी से, या फिर आपके बोरॉन की डिफिशियंसी से। तो फटाफट करेक्ट आंसर आप लोग मार्क करिए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर विल बी एमएन, है ना, क्या होगा आपका, सी विल बी द करेक्ट आंसर फाला ब्लाइट के लिए, ठीक। देन बात करते हैं, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, ये आपको पता ही होगा, ठीक है ना। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो भी आपको पता होगा, है ना, ठीक। इनकी सेल वॉल क्या होती है, ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, 90% लगभग होता है ना, 5% या उससे कम में आपका क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आ जाते हैं। तो चलिए पहले हम यहां पर बात करते हैं, दे लैक एन आउटर मेम्ब्रेन, दे पॉजेस हाई लिपिड कंटेंट, या फिर दे कंटेन टाइचोइक एसिड, या फिर क्या है, दे जनरली सो सेंसिटिव टू बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि जनरली जो हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज हैं
है ना, उनके लिए क्या होगा, इनकरेक्ट बोला है। क्या बोला है आपको, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। भाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आपकी क्या है, आउटर मेम्ब्रेन भी होती है, ठीक है। लिपिड कंटेंट जो होता है वो आपका ग्राम नेगेटिव में हाई होता है, ठीक है, क्योंकि उनकी जो सेल वॉल होती है मेनली इसी की बनी होती है, ठीक। तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, दे पॉजेस हाई लिपिड कंटेंट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस दैट इज ऑपरेटिव ओनली अगेंस्ट वन और फ्यू स्पेसिफिक क्या है, फिजियोलॉजिकल रेसेस ऑफ अ पैथोजन एंड इज कंडीशनड बाय वन और फ्यू मेजर जीन्स। तो एक या फिर आपके दो मेजर जीन्स से वो रेजिस्टेंस गवर्न हो रहा है। तो ऐसे रेजिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, आपने पढ़ा होगा वर्टिकल रेजिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी भी कौन है, वंडर प्लैंक है। इन दोनों कॉन्सेप्ट को किसने दिया था, वंडर प्लैंक ने दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। तो अभी फटाफट इसका करेक्ट आंसर आप लोगों ने मार्क कर दिया है। चलिए, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, वर्टिकल रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि इसे हम क्या कहते हैं, रेस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ऑलिगोजेनिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसके अलावा जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को हम और भी किस नाम से जानते हैं, जनरल रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये कोई रेस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं होता है, ठीक। तो हमें कॉन्सेप्ट किसने दिया था, वंडर प्लैंक ने दिया था, है ना। उन्हें हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी भी कहते हैं। अब बात करते हैं आपके दूसरे स्टेटमेंट की, और यहां पर आपको बताना है कि क्या सही है, ठीक। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, लूज स्मट ऑफ व्हीट इज एक्सटर्नली सीड बॉर्न, द पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ व्हीट इज एसोसिएटेड विद फंजाई इरिसेफी ग्रामिनेस स्पीशीज। कौन सा है आपका करेक्ट आंसर, तो लूज स्मट ऑफ व्हीट क्या होता है, लूज स्मट क्या है हमारा, इंटरनली सीड बॉर्न है। क्या है, इंटरनली सीड बॉर्न है। अब आपका जो पाउडरी मिल्ड्यू है उसका तो कॉजल ऑर्गेनिज्म बिल्कुल सही दे रखा है इन्होंने, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो द मोस्ट सुटेबल फ्यूमिगेंट्स फॉर क्वारंटीन पर्पस, क्वारंटीन पर्पस से सबसे सुटेबल फ्यूमिगेंट कौन सा है, क्वेश्चन आपका सीयूईटी पीजी में आया भी है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग मार्क करिए जल्दी जल्दी। चलिए, है ना, जैसे सल्फर बेस्ड फंजीसाइड्स हैं, ये आपके मिल्ड्यू के अगेंस्ट बहुत बढ़िया काम करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, मेथिल ब्रोमाइड। क्या है, मेथिल ब्रोमाइड। देन फर्स्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन सा है आपका, डिस्कवर। देखिए पेनिसिलिन हो गया या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन हो गया, आपका टेरासाइक्लिन्स हो गए, देन आपका क्या है, क्लोरोफिनोकॉल हो गया। ये सब क्या है, ये सब आपके एंटीबायोटिक्स में ही आते हैं। अब क्या पूछा है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम कौन सा है, तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो जनरली आपका कैसा है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है ना, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो टुंडू डिजीज इन व्हीट इज कॉज्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ टू पैथोजन। तो मैंने आपको क्या बताया था, अभी जब हमने व्हीट में पढ़ा था, पूरी टेबल आपने देखी थी, तो इसमें किसका किसका एसोसिएशन था, फंगस या बैक्टीरिया था, निमेटोड या बैक्टीरिया था, निमेटोड या फंगस था, या फिर वायरस और बैक्टीरिया था। फटाफट आंसर्स मार्क करिए कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, देन वी विल प्रोसीड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, निमेटोड और बैक्टीरिया था, ठीक। देन व्हाइट ब्लिस्टर इन क्रूसीफर्स इज कॉज्ड बाय, तो व्हाइट ब्लिस्टर यानी व्हाइट रस्ट भी हम इसे कहते हैं। तो ये क्या है, बट ये रस्ट से डिफरेंट है क्योंकि इनका ऑर्डर अलग अलग है, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं व्हाइट ब्लिस्टर की, तो कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होगा, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म फटाफट मार्क करिए। चलिए, ओके, अब इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, एल्बिगो कैंडिडा, ठीक है ना। क्रूसीफर्स में आपके व्हाइट ब्लिस्टर, इन मस्टर्ड और राई में भी है। देन पाउडरी मिल्ड्यू पैथोजन बिलोंग करता है कौन से ऑर्डर को, तो पाउडरी मिल्ड्यू का जो पैथोजन है वो बिलोंग करता है ओमाइसिटीज को। किसको बिलोंग करता है, ओमाइसिटीज को बिलोंग करता है ना। इसकी क्लास क्या है, ओमाइसिटीज, ऑर्डर क्या है, ओमाइकोटा। देन यहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, अब इस स्टेटमेंट को देखिए और बताइए कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला स्टेटमेंट क्या है, जो आपके यूरिडिनियो स्पोर्स होते हैं आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी स्प्रेड इन रस्ट डिजीज, है ना, ठीक है। रस्ट मैंने क्या बताया था, पॉलीसाइक्लिक है, ठीक। इसका मतलब कि क्या है, प्राइमरी इंफेक्शन भी होगा, सेकेंडरी इंफेक्शन भी होगा। यूरिडोस्पोर्स को हम और भी क्या कहते हैं, रिपीटिंग स्पोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपीटिंग स्पोर्स भी कहते हैं। देन
यूरिडिनो स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन रिपीटेडली ड्यूरिंग द क्रॉप सीजन। तो क्या है आपका, आपके दोनों स्टेटमेंट सही हो गए, ये तो हमें पता है। अब इसके अकॉर्डिंग देखो कि क्या आंसर होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, और जो आर है वो क्या है आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, किसका, ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइमरी सर्वाइवल स्ट्रक्चर ऑफ स्क्लोरेशियाना स्क्लोरेशियम इज, तो क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया है, जो स्क्लोरेशियम होता है या फिर जो स्क्लोरेशिया होता है वो हार्ड मास ऑफ माइसीलियम है। ठीक है, फंगस में हमने बहुत सारे टर्म पढ़े होंगे, जैसे हाइफा पढ़ा है, माइसीलियम पढ़ा है ना, एसेप्टेड माइसीलियम पढ़ा है आपका, और सेप्टेड माइसीलियम पढ़ा है ना। ठीक है, यानी सेप्टा क्या है, जो क्रॉस वॉल जिनसे माइसीलियम बटे होते हैं। ठीक है, हाइफा तो क्या है, जर्मिनेटिंग स्पोर है। ठीक है ना, या फिर आप कह सकते हैं आपका जो पहला वो क्या कहते हैं पार्ट, ऐसी हाइफा से आपके माइसीलियम बनते हैं। ठीक है ना, तो क्या होगा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, स्क्लेरेशियम होगा। स्क्लेरेशियम क्या है, हार्ड ब्लैक मास ऑफ फंगस माइसीलियम। ठीक है, जो क्या है आपका मदद करता है फंगस को एडवर्स कंडीशंस में, और डोरमेंट स्टेट में आपका वो पड़ा रहता है। ठीक, वो इन्फेक्शन कॉज करता है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया जनरली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। तो इसमें से कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो जनरली हम यूज करते हैं, चलिए देखिए, बैसिलस थ्यूरेंजिस है या सुडोमोनास है या फिर आपका राइजोबियम है या फिर एग्रोबैक्टीरियम है। तो कौन सा हम जनरली यूज करते हैं, जनरली यूज किया जाने वाला जो बैक्टीरिया है वो क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूकोमेनफेसियंस। ठीक है, ये आपका हो गया। देन बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय बेमेसिया टेबेका, यानी व्हाइट फ्लाई। तो इसमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जो आपका बेमेसिया टेबेकाई या फिर व्हाइट फ्लाई ट्रांसमिट नहीं करता है, फटाफट इसका आंसर दीजिए। चलिए बताइए, पपाया लीफ कर्ल है, मूंगबीन येलो मोज़ेक है, या चिली लीफ कर्ल है, या फिर पोटैटो येलो ड्वार्फ। तो जो डिजीज है वो कौन सी है, आपकी वायरल डिजीज है। किसके थ्रू, ये जो पपाया लीफ कर्ल है ये भी आपका व्हाइट फ्लाई से ट्रांसमिट होता है, मूंगबीन येलो मोज़ेक ये भी व्हाइट फ्लाई से ट्रांसफर होता है, चिली लीफ कर्ल जो है ये भी आपका व्हाइट फ्लाई से ट्रांसफर होता है। जनरली जो वायरल डिजीजेस हैं मोस्टली आपके उनके ट्रांसमिटिंग एजेंट्स क्या हैं, मोस्टली उनके ट्रांसमिटिंग एजेंट व्हाइट फ्लाई है। ठीक है ना, बाकी भी है, एफिड है, जेसिड है। ठीक है, तो आपका जो पोटैटो येलो ड्वार्फ है ये किससे ट्रांसफर होता है, आपका लीफ हॉपर्स के थ्रू होता है। किससे होता है, लीफ हॉपर्स के थ्रू होता है। तो कौन सी डिजीज है ना, अगर वो वायरस से हो रही है तो क्या उनके ट्रांसमिटिंग एजेंट्स हैं, वो आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ सल्फर फंजीसाइड। सल्फर बेस्ड फंजीसाइड की बात हो रही है। तो यहां पर क्या दिया है, बॉर्डेक्स मिक्सचर दिया है। तो बॉर्डेक्स मिक्सचर क्या है आपका, कॉपर फंजीसाइड है ना। चीसनेट कंपाउंड है तो बतिया पेस्ट, उसमें भी आपका सल्फर तो नहीं है। देन यहां पर आपको दिख रहा है थीरम। तो थीरम क्या है, जनरली आपका सी ट्रीटमेंट्स के लिए हम थीरम का इस्तेमाल करते हैं, और थीरम कैसा है, हमारा सल्फर बेस्ड फंजीसाइड है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या करेक्ट आंसर। देन यहां पर मैंने आपको कुछ इनहिबिटर्स दे रखे हैं, इसके साथ साथ कुछ फंजीसाइड्स दे रखे हैं। यहाँ देखिए, ऑर्गेनोटिन है, कार्बोक्सामाइड्स है ना, डाई नाइट्रोफिनॉल्स है, ये आपके कुछ मैंने आपको फंजीसाइड्स दे रखे हैं, और उनके टारगेटेड साइट भी दे रखे हैं ना, कि वो किस चीज को टारगेट करके क्या करते हैं, आपके इन्फेक्शन को कॉज करने का काम करते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन पूछा भी गया है। ये पूरी शीट आपको ऐड कर दी है, आप इसे गो थ्रू बाद में कर सकते हैं। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पर आपको जैसे माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो आपके ऑर्गेनोटिन है ना, आपका साइट टारगेट साइट क्या होता है, एटीपी सिंथेसिस है। इसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर आपके कौन से हैं, फिनाइल एलामाइड्स हैं। ठीक है ना, इस तरीके से आपको दिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड सब दे रखा है। देन यहाँ पर आपको फंजीसाइड दे रखे हैं कि आपके कॉपर फंजीसाइड कौन से, जैसे आपने देखा था ना, अभी पूछा था सल्फर बेस्ड फंजीसाइड कौन सा होता है। तो यहाँ पर आपको एक पूरी लिस्ट प्रॉपर दे रखी है कि कॉपर बेस्ड फंजीसाइड कौन से, ऐसे बोर्डेक्स मिक्सचर आ गया, बरगंडी मिक्सचर आ गया, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यानी COC हो गया, जनरली हम ट्रेंचिंग वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। देन आपका कॉपर सल्फेट हो गया, ऑर्गेनो मर्क्यूराइल में आपके कौन से हो गए, मिथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड हो गया, है ना। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देखिए इनके ट्रेड नेम्स भी दे रखे हैं, है ना। तो कभी कभी आपसे ट्रेड नेम भी पूछा जा सकता है ना, कि इसका ट्रेड नेम आपका क्या होगा।
ठीक। और आपका एज अ सीड ट्रीटमेंट यूज करते हैं, या फिर आप स्प्रे करते हैं, या फिर ड्रेंचिंग के लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही आपका कार्बामेट दिया हुआ है, थायोकार्बामेट दिया हुआ है, डाईथायोकार्बामेट्स दिए हुए हैं, और उनके यहाँ पर ट्रेड नेम्स दिए हुए हैं। तो हमें ये ट्रेड नेम्स याद रखने हैं और वो किसको बिलोंग करते हैं, है ना, क्या है, जैसे कार्बामेट है या फिर थायोकार्बामेट्स हैं, ठीक, इस तरीके से हमें इसको भी ध्यान रखना है। देन बात करते हैं सीडलिंग ब्लाइट ऑफ कॉटन इज कॉज्ड बाय। तो सीडलिंग ब्लाइट हमने इसके पहले पढ़ी भी हुई है। तो सीडलिंग ब्लाइट ऑफ कॉटन इज कॉज्ड बाय, कौन कॉज करता है सीडलिंग ब्लाइट? इस बैक्टीरिया, है ना, क्या है आपका, बैक्टीरिया कॉज करता है। अब यहाँ पर सीडलिंग ब्लाइट यानी बैक्टीरियल ब्लाइट भी कहते हैं, एंगुलर लीफ स्पॉट भी कहते हैं, ब्लैक आर्म भी कहते हैं। कॉजल ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म भी पूछा जाता है। तो क्या है, ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस जो है वो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। वेन में निक्रोसिस वगैरह होती है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अ डिजीज ऑफ मैंगो which is characterized by the red rusty spots on leaf, यानी क्या कॉज कर रहा है आपका, red rusty spots on leaf. The spots are initially circulated, slightly elevated and later collapse होते हैं आपके किससे, irregular spots. It is caused by, बताइए क्या होगा। आपने जनरली रस्ट किसने पढ़ा है, कंफ्यूज मत होइएगा, है ना, लोगों को फट से आंसर दिखता है फंगस, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एल्गी, यानी रेड एल्गी से कॉज होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, रेड एल्गी, ठीक। टी में भी डिजीज देखने को मिलती है, रेड रस्ट इन टी में भी देखने को मिलेगी, कॉफी में भी देखने को मिलेगी, मैंगो की क्रॉप भी होती है, वो भी इससे अफेक्ट होती है। देन व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो, व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, Syncytium endobioticum, ठीक। What disease of potato was introduced from which of the following countries to Darjeeling Hill district of West Bengal? कब आई थी, 1953, along with the seeds of potato. तो what will be the correct answer? फटाफट आप इसका करेक्ट आंसर मार्क करिए। चलिए, ओके, हाँ, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर विल बी नीदरलैंड, यानी होलैंड भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। अब व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो जो है वो कैसा एग्जाम्पल है, वो आपका एंडेमिक का एग्जाम्पल है, एपिडेमिक का एग्जाम्पल है, या फिर स्पोरेडिक है, या पेंडेमिक है। चलिए, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। अब डिजीज जो है वो आपकी कैसे हो रही है, कन्फाइंड है, आपकी दार्जिलिंग हिली एरियाज में कन्फाइंड है, तो डिजीज कैसी होगी आपकी, बताइए, एंडेमिक होगी, एपिडेमिक होगी, है ना। चलिए, ओके ओके, ठीक है ना। तो ये हो गया, क्या हो गया, अब हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेस, उनके ईयर और वो कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई हैं, ठीक, मतलब कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई है, कहाँ पर, आपके इंडिया में, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पर दिया है, आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया। जब मैंने सिम्टम्स आपने पढ़े होंगे पहले भी, है ना, तो सिम्टम्स में हमने दो सिम्टम्स देखे होंगे, हाइपरप्लेशिया और हाइपरट्रॉफी, ठीक। अब देखो ये क्या है, ओवर ग्रोथ के सिम्टम्स हैं, है ना। इन व्हाइट रस्ट आर प्राइमरली ड्यू टू, अब ये हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया होता क्यों है, हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या है बताइए। चलिए हाइपरट्रॉफी बताइए और हाइपरप्लेशिया, एक आपका सेल इनलार्जमेंट की वजह से और एक आपका सेल डिवीजन की वजह से है। तो जनरली जो हाइपरट्रॉफी है और हाइपरप्लेशिया है वो कैसा होता है, वो आपका होता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पैथोजन में, इससे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। अब ये भी जान लेते हैं कि हाइपरट्रॉफी क्या है, हाइपरप्लेशिया क्या है, या एट्रॉफी या हाइपोट्रॉफी या फिर डॉर्फिंग क्या होती है। तो जब आप हाइपरप्लेशिया की बात करेंगे तो वो क्या होगी, एक्सेसिव सेल डिवीजन की वजह से होगी, जब सेल डिवीजन बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब हम हाइपरट्रॉफी की बात करेंगे तो एक्सेसिव ओवरग्रोथ यानी सेल का इनलार्जमेंट हो जाएगा। जब एट्रॉफी या हाइपोट्रॉफी की बात करेंगे या डॉर्फिंग की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है जो इंटरनोड्स होंगे उनके बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी और आपकी ग्रोथ जो है वो स्टंटेड हो जाएगी। तो ये हो गए आपके ओवर ग्रोथ के सिम्टम्स। अब बात करते हैं विच डिजीज लिस्टेड बिलो इज सैप ट्रांसमिटेड, मीन सैप के थ्रू ट्रांसफर हो रही है। बताइए, पपाया मोज़ैक है, टोबैको मोज़ैक वायरस है, या फिर बंच टॉप ऑफ बनाना है, ये भी वायरस डिजीज है, ठीक है, इंपॉर्टेंट डिजीज है। देन आपका सिट्रस ग्रीनिंग, सिट्रस ग्रीनिंग हमने पढ़ा हुआ है, फेस्टिडुअस बैक्टीरियम जो है उसकी वजह से होती है। देन तो आपका सैप ट्रांसमिसिबल कौन सी है, टोबैको मोज़ैक वायरस, कौन सी है, टोबैको मोज़ैक वायरस, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूटी ब्लॉच डिजीज प्राइमरली अफेक्ट द, सूटी ब्लॉच में आपका क्या इफेक्ट होता है ना,
हमने किस में पढ़ी है डिजीज? एप्पल वगैरह में आपने ब्लॉच पढ़े होंगे। तो ये जो ब्लॉच डिजीज है वो किसको अफेक्ट करती है? जो हमारे फ्रूट की सरफेस होती है। आपने देखा होगा सेब पे कभी कभी काले काले धब्बे चकत्ते पड़ जाते हैं, तो ये जनरली आपकी ब्लॉच डिजीज है, किसे अफेक्ट करेगी? आपके फ्रूट्स की सरफेस को अफेक्ट करेगी। देन नेक्स्ट आपका सोलर हीट ट्रीटमेंट, किसमें? आपके लूज स्मट ऑफ व्हीट। कॉजल ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनली है या फिर एक्सटर्नली है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो जो हमारा, आप ये भी पूछ सकता है कभी कभी कि लूज स्मट ऑफ व्हीट में आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सोलर हीट ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करा जा सकता है। और ये दिया किसने था, इंट्रोड्यूस किसने किया था? आपके लूथरा और शेटर ने किया था। अब बात करते हैं आपके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्लोरल ऑर्गन्स इनटू ग्रीन लीफ लाइक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। ये आपका कैसा है? मोज़ैक है, फोलाइडी है, या ब्लाइट है, या फिर एंथ्रेक्नोज है। जो पूरा इन्फ्लोरेसेंस है वो आपका किसमें चेंज हो जाएगा? एक ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। तो जनरली इस तरीके से, या फिर हम कह सकते हैं ऑर्गन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एक और शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, इससे हम कहते हैं बैरिसन्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फेलॉइडी। हमने सिस्टम में फेलॉइडी डिजीज पढ़ी भी है कि पूरा जो फ्लोरल स्ट्रक्चर, जो आपका इन्फ्लोरेसेंस है, वो आपका क्या है? लीफी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, ठीक है। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन, किसमें? आपके जो चिट्रेटोमाइसिटीज क्लास है उसमें। तो सबसे जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आपने पढ़ा होगा फंजाई में, तो वो कैसा होता है? प्लानोगेमेटिक होता है, मींस स्पोर्स के थ्रू होता है। गेमिटेंजिया जो आपका, जिसमें आपके स्पोर्स होते हैं, उनके फ्यूजन के थ्रू होता है। सोमैटोगेमी के थ्रू होता है ना। और आपका स्पर्मेटाइजेशन मींस जो आपके हाइफा होते हैं, सुटेबल होते हैं, वो एक दूसरे के साथ आकर के कनेक्ट करते हैं। तो जो हमारे कौन सी क्लास है? चिट्रेडोमाइसिटीज है ना। तो उसमें कैसा होता है? प्लानोगेमेटिक कपलिंग होती है। प्लानोगेमेटिक जो स्पोर्स होते हैं वो आपके आके एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्लानोगेमेटिक कपलिंग कहते हैं, ठीक। अब देखिए यहां पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई कंसीडरिंग देयर हेट्रोट्रॉपिक नेचर। अब इसमें से आप पढ़िए सारे स्टेटमेंट्स को और फटाफट आंसर को मार्क करिए कि करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक। फंजाई क्या है आपके? ऑटोट्रॉप तो है नहीं, हेट्रोट्रॉप है, ठीक। पहला वाला तो वहीं से हटा दीजिए। इसके बाद क्या है? फंजाई यार सेप्रोफिटिक कह सकते हैं। सेप्रोफिटिक क्योंकि वो क्या करते हैं? आपके किस पे सर्वाइव करते हैं? डेड मटेरियल पे। अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट बाय डिकम्पोजिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर इन देयर एनवायरनमेंट, ठीक। अब इसके बाद क्या है? फंजाई आर पैरासिटिक, गेनिंग न्यूट्रिशन बाय कैप्चरिंग एंड क्या है? इंजेस्टिंग स्मॉल प्रे, ठीक है ना। अब देखिए लास्ट में आपका क्या है? फंजाई जो है आर होलोफिटिक, यूटिलाइजिंग फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो करेक्ट आंसर फटाफट बताइए स्टेटमेंट के हिसाब से क्या होगा? बी, सैप्रोफाइट है और डेड मटेरियल पे सर्वाइव करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेसेलियोमाइसिस लीलासिनस, ठीक है ना। इसका ये क्या है? आपका बायोलॉजिकल एजेंट है ना। ये जनरली आपके किस टाइप के इंफेक्शन या किस टाइप के डिजीज को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका सीयूईटी में पूछा भी गया है। रस्ट हो गया, बैक्टीरियल ब्लाइट हो गया, या रूट नॉट निमेटोड हो गया, या फिर पाउडरी मिल्ड्यू। तो जनरली आपका ये बायोलॉजिकल एजेंट जो है वो निमेटोड्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। रूट नॉट निमेटोड्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, जिनकी स्पीसीज कौन सी हैं? मिलाइडोगाइनी इनकॉग्निटा और मिलाइडोगाइनी जिबोनिका, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपने मार्क कर लिया। अब बात करते हैं बैक्टीरियल कॉलोनी इज नोन एज, चलिए बताइए क्या होगा? सेप्टा होगा, माइसीलियम होगा, हाइफी होगा, या फिर ऊज होगा? तो बैक्टीरियल कॉलोनी को हम क्या कहते हैं? बैक्टीरिया में क्या होता है? ऊज का सिक्रीशन होता है ना। जब बैक्टीरियल डिजीज होती है तो इसकी क्या होगी? बैक्टीरियल कॉलोनी को हम क्या कहेंगे? ऊज कहेंगे। अगर यहाँ पर फंगल होता है या फंगस के तो क्या कहते हैं हम उसे? माइसीलियम कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the onion disease characterized by the oval to elongated purple lesions with yellow margins on leaves leading to leaf blight is known as, क्या कहेंगे? है ना, लीडिंग टू द लीफ ब्लाइट। ब्लाइट में आपको झुलसे जैसे अपीयरेंस देखने को मिलता है, लीफ ब्लाइट जैसा अपीयरेंस देखने को मिलता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पर्पल ब्लॉच, है ना। पर्पल ब्लॉच ऑफ ऑनियन हमने पढ़ा हुआ है। नाउ नेक्स्ट, अर्ली लीफ स्पॉट ऑफ ग्राउंडनट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम लेट लीफ स्पॉट, है ना। सर्कोस्पोरा अराचिडिकोला और सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा हमने पढ़ा हुआ है ना।
लेट और आपके किसमें अर्ली में लीफ स्पॉट ऑफ ग्राउंडनट में। तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ स्पॉट्स का फर्क होता है ना, कि डार्कर होते हैं, क्लोरेटिक होते हैं, एक में कॉन्सेंट्रिक रिंग होती है, एक में नहीं होती है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें क्या होगा, पजेस येलो क्लोरेटिक हॉलोज अराउंड द ब्राउन स्पॉट, है ना। इसी में आपका डिफरेंस, मैंने क्या बताया आपको कि कॉन्सेंट्रिक रिंग होती है और एक में नहीं होती है, तो ये होगा आपका इसका करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द मोस्ट रिलायबल फील्ड सिम्टम टू डिस्टिंग्विश स्ट्राइप रस्ट फ्रॉम लीफ रस्ट ऑफ व्हीट, है ना। अब देखो स्ट्राइप रस्ट और लीफ रस्ट, अब इसमें क्या हमें देखना है कि जो आपके सिम्टम्स होते हैं वो आपके मेनली कैसे होते हैं। देखिए कलर ऑफ पस्ट्यूल, ठीक है ना। अब आपका क्या, पस्ट्यूल्स का कलर तो बिल्कुल सेम होता है, येलो कलर के दिखते हैं, बाद में फंक्शन जैसे जैसे आपकी डिजीज जो है वो प्रोग्रेस करेगी तो वो कैसे टर्न हो जाएंगे, ब्लैक टू ब्राउन कलर के स्पॉट्स देखने को मिलेंगे आपको, रस्टी अपीयरेंस होता है। प्रेजेंस ऑफ टीलोस्पोर्स, टीलोस्पोर्स क्या है आपके सेक्सुअल स्पोर्स हैं, ठीक है ना। अरेंजमेंट ऑफ पस्ट्यूल्स या फिर टाइम ऑफ अपीयरेंस, चलिए तो इसका क्या होगा, इसका होगा पस्ट्यूल्स का अरेंजमेंट, है ना। जैसे आपका स्ट्राइप रस्ट है और लीफ रस्ट है, स्ट्राइप रस्ट में आपके नैरो इलोंगेटेड बैंड्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, स्ट्राइप रस्ट में। जब आप लीफ रस्ट की बात करेंगे तो वहां पर आपको छोटे छोटे धब्बे या पस्ट्यूल्स दिखेंगे, वो बैंडिंग की फॉर्म में नहीं होंगे, ठीक। तो अरेंजमेंट ऑफ पस्ट्यूल्स की, पस्ट्यूल्स यानी छाले जो है वो उनका अरेंजमेंट कैसा है, ठीक। अब देखिए विच टाइप ऑफ स्पोर इज नॉट टिपिकली इन्वॉल्व इन लॉन्ग डिस्टेंस डिसेमिनेशन ऑफ फंगल पैथोजन। अब देखिए कौन कौन से स्पोर्स आपको दे रखे हैं इसमें, कोनिडिया दे रखा है, एस्कोस्पोर्स दे रखा है, बेसिडियोस्पोर्स दे रखा है और जूस्पोर्स दे रखा है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर देखो जूस्पोर्स क्या है, उसके पास फ्लैजिला भी होता है, फ्लैजिला आपने पढ़ा होगा, मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है ना, ठीक है। इसमें आपने विप्लैश पढ़ा होगा, टेंसिल्स पढ़ा होगा, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट है कि विप्लैश किसे कहते हैं, टेंसिल्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर अब हम बात करते हैं किसकी, आपके स्पोर्स की। तो कौन सा स्पोर होगा, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा जूस्पोर्स। ये क्या है, जनरली जो है बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, आसपास ही अपना बनाते हैं और उसी से न्यूट्रिशन लेना शुरू करते हैं, है ना। मोटाइल है लेकिन फिर भी, ठीक। देन लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज कॉज्ड बाय, तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल का आपका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, वायरस, माइकोप्लाज्म, बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोआ। तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्म या माइकोप्लाज्मिक डिजीज है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरस कंटेन, तो कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरस में आपका क्या होता है, डीएनए आरएनए बोथ लिखा है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है या सिंगल आरएनए होता है। देखिए वायरस में क्या होता है, वायरस में जनरली या तो डीएनए होता है या फिर आपका आरएनए होता है, तो इसमें आपका क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरस में, ठीक ना। मूविंग टू द नेक्स्ट, कार्बोक्सिन या बीटा वैक्स इज इफेक्टिव अगेंस्ट रस्ट डिजीज, स्मट या फिर मिल्ड्यू या फिर आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो जनरली जो बीटा वैक्स है वो किसके लिए इफेक्टिव होता है, जो स्मट डिजीजेस होती हैं उनके लिए इफेक्टिव होता है, ठीक। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय, तो किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट, फटाफट आप इसका आंसर मार्क करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किसमें दिया था, तो जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस जो था वो किसने दिया था, ओके वेरी गुड, तो आपने सही आंसर मार्क किया है, एच फ्लोर ने दिया था। अब जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस आपका किसकी उसमें दिया गया था, किसके उसमें दिया गया था, तो ये दैट इज लिंसिड रस्ट, वो लिंसिड रस्ट पे काम कर रहे थे इसीलिए उन्होंने जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस दिया था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, जो आपका एलिसा टेस्ट होता है वो आपका किसके डिटेक्शन के लिए होता है, बैक्टीरियल के लिए, वायरल के लिए या फंगल के लिए या फिर डिजीजेस कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्म। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, एलिसा टेस्ट किसमें करते हैं, तो जनरली जो हम एलिसा टेस्ट करते हैं वो वायरल डिजीजेस के लिए करते हैं। अगर पूछ सकता है कि बैक्टीरियल डिजीज के लिए कौन सा करते हैं, तो बैक्टीरियल के लिए हम क्या करते हैं, ऊज टेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, ऊज टेस्ट करते हैं, सॉरी, ठीक है ना। बैक्टीरियल प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊज टेस्ट करते हैं। चलिए ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगार अगार जो है इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो कौन प्रोड्यूस करता है, देखिए यहां पर आपको ऑप्शंस दिए हैं, नॉस्टॉक दिया है, रेड एल्गी दिया है, फंगस दिया है या फिर बैक्टीरिया दिया है। तो जो अगार अगार है वो क्या है आपका सॉलिडिफाइंग एजेंट है, क्या है,
सॉलिडिफाइंग एजेंट है। अब इसे प्रोड्यूस कौन करता है, तो इसे प्रोड्यूस करते हैं रेड एल्गी। कौन प्रोड्यूस करते हैं, रेड एल्गी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले। कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले कैसा है, एक्सटर्नली सीड बॉर्न है या इंटरनली है या फिर आपका एयर बॉर्न है या सॉइल बॉर्न है। चलिए फटाफट इसका आंसर मार्क करिए कि कवर्ड स्मट क्या है। यहां देखो कवर्ड स्मट है तो क्या होगा आपका, एक्सटर्नली सीड बॉर्न है ना। लूज स्मट क्या है, इंटरनली सीड बॉर्न है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, चिली लीफ कर्ल इज ट्रांसमिटेड बाय। तो चिली लीफ कर्ल को ट्रांसमिट कौन करता है, व्हाइट फ्लाई है, जेसिड है, टर्माइटेन, आपका माइट्स है या फिर एफिड होगा। तो चिली लीफ कर्ल जनरली ट्रांसफर होता है व्हाइट फ्लाई से, बेमिसिया टेबेकाई, ठीक। देन लिंसिड रस्ट इज कॉज्ड बाय। तो लिंसिड रस्ट आपका कौन कॉज करता है, फटाफट आंसर मार्क करिए। लिंसिड रस्ट कौन कॉज करता है, तो लिंसिड रस्ट को कॉज करने का एजेंट क्या है, मिलान सोरालिनी। क्या है, मिलान सोरालिनी। देन बात करते हैं सेक्सुअल स्पोर इन फंजाई। देखिए फंजाई में आपका पता ही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, ठीक है, और पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो मिमिक करते हैं लेकिन कोई फ्यूजन नहीं होता है। तो जो फंजाई में आपका क्या पूछा है, यहाँ पर सेक्सुअल स्पोर के बारे में पूछा है। अब सेक्सुअल स्पोर्स क्या होते हैं बताइए। चलिए एस्कोस्पोर्स है या क्लेमाइडोस्पोर्स है, एप्लानोस्पोर्स है या फिर आपका ज़ूस्पोर्स है। तो सेक्सुअल स्पोर्स आपके कौन से होंगे, सेक्सुअल स्पोर्स होंगे एस्कोस्पोर्स, है ना, एस्कोमाइकोटा। अब आपका जो ऑर्डर है वो क्या है आपका, एस्कोमाइकोटा, एस्कोमाइसिटीज, है ना, ये सब आपके कैसे होते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स में आते हैं। ऐसे आपका बेसिडियोमाइसिटीज है ना, ठीक है, बेसिडियो स्पोर्स होते हैं, वो भी आपके क्या है, सेक्सुअल स्पोर्स है। यहाँ आपको क्लेमाइडोस्पोर दिख रहा है, ये क्या है आपका, वेजिटेटिव स्पोर है। क्या है आपका, वेजिटेटिव प्रोपगेटेड स्पोर है। देन एप्लानोस्पोर और ज़ूस्पोर्स दिया हुआ, ये क्या है, ये भी आपके एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। क्या है, एसेक्सुअल फंगस के स्पोर्स हैं। नाउ अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कभी कभी पूछ भी लेता है कि एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी कौन सी है, एसेक्सुअल स्पोर्स कौन से हैं। कभी कभी क्या करता है आपको शेप दे देगा, उससे भी पूछ लेगा। अब जैसे मान के चलो कि यहाँ पर क्या बात करी गई है कि एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी क्या है, कोनिडियोमाटा होती है। क्या होती है, कोनिडियोमाटा होती है। सपोज दैट यहाँ पर कोई कोनिडिया, इसे हम क्या कहेंगे, कोनिडिया कहेंगे। कोनिडिया बियरिंग जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोनिडियोफोर कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, कोनिडियोफोर कहते हैं। इसे क्या कहेंगे हम, कोनिडिया कहेंगे। क्या कह देंगे, कोनिडिया कह देंगे। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि जैसे मान के चलिए कि आपका बैक्टीरिया है, उसमें आपका जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा होता है। तो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन जनरली आपका बाइनरी फिजन के माध्यम से होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, जो एसेक्सुअल स्पोर्स है वो कौन से हैं, कोनिडिया है, और क्या है आपका आर्थ्रोस्पोर्स या ओडिया है, या फिर आपका क्या है, स्पोरेंजियोस्पोर्स है। इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ज़ूस्पोर्स या फिर प्लानोस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स या प्लानोस्पोर्स क्या होते हैं, ये आपके मोटाइल होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, ये आपके पानी की पतली लेयर पे भी चले जा सकते हैं, ठीक। एप्लानोस्पोर्स है, ये आपके क्या है, ये आपके कैसे होते हैं, चलिए ये भी आपके क्या है, सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। ये एप्लानोस्पोर्स क्या है, नॉन मोटाइल है। देन वेजिटेटिव स्पोर की बात करिए, क्लेमाइडोस्पोर्स क्या होते हैं, वेजिटेटिव स्पोर्स होते हैं। जब हमने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन तो उसमें पढ़ा होगा आपका फ्रेगमेंटेशन पढ़ा होगा, बडिंग पढ़ा होगा, है ना, ये सब चीजें हमने पढ़ी होंगी, ठीक है। उडिया फॉर्मेशन पढ़ा होगा, है ना। तो यहाँ पर हमने इनकी बात कर ली, किसकी, आपके जो फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं उनके बारे में हमने बात कर ली। और आपका क्या है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर्स के, जिसमें आपका ये स्ट्रक्चर होता है, यानी आपका कोनिडियोफोर, और जो आपका कोनिडिया जिस स्ट्रक्चर में होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोनिडियोमाटा कहते हैं, ठीक। अब इसी कोनिडियोमाटा के शेप के अकॉर्डिंग हमने इसे डिवाइड किया है, किसमें, जैसे आपका क्या होता है, देखिए यहाँ पर इसको समझ लीजिए, शायद इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, ठीक। जैसे पिक्नीडियम है, अगर वो आपका फ्लास्क शेप है, कौन, कोनिडियोमाटा, तो क्या होगा आपका पिक्नीडियम। अगर उसका शेप कैसा है, सॉसर शेप है, तो क्या होगा, एसरबुलस होगा, ठीक है। अगर जो आपका कोनिडियोफोर्स है वो कैसे हैं, जॉइंट है टुगेदर इन अ टफ्ट, मींस कुछ इस तरीके से बने हुए हैं, जैसे इस तरीके से आपके बहुत सारे, ये आपका कोनिडियोफोर हो गया, कोनिडिया इस तरीके से एक टफ्ट में है, तो क्या कहेंगे हम इसे, सिनेमाटा कहेंगे। अगर कोनिडियोफोर क्या है, आपके फ्रीली प्रेजेंट है, लाइक दिस, इस तरीके से प्रेजेंट है कहीं पर भी, तो वो क्या होगा आपका स्पोरोडोकियम होगा। क्या होगा,
स्पोरोडोकियम होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, चलिए यहाँ पर आपका इस तरीके से जो आपका पिक्नीडियम है, एसरबुलस है, स्पोरोडोकियम है या सिनेमाटा है, ये आपका इस तरीके से आपके फ्रूटिंग बॉडी के बारे में है। यहाँ पर हमने किसकी बात कर ली, एसेक्सुअल की बात कर ली। अब बात कर लेते हैं सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी की। तो जनरली जो ऐसे आपका एस्कोमाइकोटा है और बेसिडो और आपका बेसिडोमाइकोटा ऑर्डर्स है, ये किसमें आते हैं, सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। देन आपके इसके स्पोर्स को क्या कहते हैं, एस्कोस्पोर्स कहेंगे या फिर बेसिडियो कार्प, सॉरी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो क्या होती है, एस्कोकार्प, जैसे इसमें आई थी कोनिडियोमाटा थी, इसमें क्या है आपका एस्कोकार्प है, और या फिर बेसिडियोकार्प जिसमें आपके स्पोर्स रहते हैं। ठीक, सेक्सुअल स्पोर्स कौन से हैं, एस्कोस्पोर्स हो गए, बेसिडियोस्पोर्स हो गए, जाइगोस्पोर्स हो गए और स्पोर्स हो गए। ये कैसे हैं आपके, सेक्सुअल है। ठीक, बेसिडियोमाइसिटीज में जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बेसिडियोस्पोर्स कहते हैं। ठीक है ना। ये क्या है आपका, क्लब लाइक फंजाई है। क्या है आपका, क्लब लाइक फंजाई है। देन अब इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर क्लोज्ड है तो उसे हम क्या कहेंगे, क्लोज एस्कोस्पोर्स है, एस्कोकार्प है तो क्या कहेंगे, उसे हम क्लस्ट्रोथीसियम कहेंगे। इसी के साथ में अगर पेयर शेप्ड है तो पेरीथीशियम कहेंगे, और अगर आपका क्या है, सॉसर शेप है तो उसे हम क्या कहेंगे, एपोथीशियम कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम, एपोथीशियम कहेंगे। ठीक है, तो यहां तक हमने बात कर ली सेक्सुअल और एसेक्सुअल बॉडीज की। इनका स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा क्लिस्टोथीशियम में, देखिए है ना। ठीक है, और आपका पैरीथीशियम कैसा है, एपोथीशियम कैसा है, शीडोथीशियम कैसा है। ठीक, शीडोथीशियम में क्या होता है, डबल लेयर्ड आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहां तक हमारी जो ये मैराथन है वो कंप्लीट होती है। एंड आई होप कि आपको ये मैराथन अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस भी आपको अच्छे लगे होंगे, हेल्पफुल भी होंगे। और इन द लास्ट बस सिर्फ डिजीजेस, उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म, इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स के साथ साथ कुछ डिस्कवरीज जो हैं उनको जरूर पढ़ के जाइएगा, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जैसे फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी क्या है आपका, है ना, कौन है आपके फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, इंडिया में कौन से हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, वायरोलॉजी कौन है। ठीक, इनके बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पैथोलॉजी में पब्लिकेशंस भी हैं, उन पे भी एक बार जरूर ध्यान देकर जाइएगा, और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी हैं, है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट आपका क्या है, डिजीज और उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म, जनरली कुछ सिम्टम्स भी इंपॉर्टेंट है, और आपका फंजाई और बैक्टीरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नाउ ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।